आज हमारे साथ मेरे दो मित्र हैं कमलेश और नरपत। ये दोनों मेरे साथ बचपन से हैं। और कमलेश जो है वो अभी जयपुर में पढ़ाई कर रहे हैं और नरपत जोधपुर में पढ़ाई कर रहे हैं। अभी कमलेश अपने बारे में आपको बताएंगे। अभी उन्होंने कहा मेरा नाम कमलेश है तो मेरा नाम कमलेश ही होगा। और ये बैठे नरपत राणा, ये इधर पास में रहते हैं, इनके अंकल सरपंच है। तब वीडियो बना रहे हैं, अगर आपने कुछ वीडियो में गलत कमेंट किया तो घर पे आके मारेंगे। नरपत राणा यही के हजबानी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं बात कोई ऐसी कोई बात नहीं है। सिंपल आदमी है शायद सिंपल मेरे है हिसाब से। अभी। अभी ये बताएंगे अपने बारे में। इनका नाम नरपत राणा है। हाँ, मेरा भी नाम नरपत लाल ही है। इन्होंने जो बताया वही है, कोई दूसरा नाम हमारा है नहीं। और ये मेरा दोस्त है बचपन से, दोनों हम पहली से 12वीं तक साथ में पढ़े हुए हैं। अभी ये जयपुर पढ़ रहा है, मैं जोधपुर हूँ। और ये चेतन है जो तमिलनाडु में अपना कारोबार संभाल रहा है। तो जैसे ही हमने स्टोरी लगाई इंस्टाग्राम पे तो कई सारे मैसेज आए थे। सबसे पहला मैसेज है नरपत के लिए। नरपत, मैंने सुना है कि आपकी स्कूल में जीएफ थी। हाँ थी। मैंने 11वीं में मेरा हुआ था कुछ कनेक्शन, फिर 12वीं में बहुत आगे बढ़ गया और अब वो टूट भी गया है। और वो अपने रास्ते है और मैं अपने रास्ते हूँ। हमारे साथ भी थी। नहीं, मेरी कोई जीत नहीं ना, मेरा कोई किसी के साथ ऐसा कोई मन था। तो सिंपल जीवन जीते थे, वहाँ भी आराम से रहते थे। उन्होंने बनाई होगी तो वो भी हमें पता नहीं था कुछ। पर इनके प्रति किसी का मन था, पर वो तो हमें भी पता है। वही। सबसे ज्यादा तीनों में से गुस्सा किसको ज्यादा? सब मेरे को आता नहीं है ऐसे, जब आता है तो इतना खतरनाक आता है। छोड़ो भाई, फिर आप बात उसकी। मैं तो इनके साथ बहुत टाइम से रह रहा हूँ, पर अभी तक कमलेश का गुस्सा मैंने देखा नहीं अभी तक। और अभी तक नहीं मेरे ऊपर किया इन्होंने। ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है हमारे, और हम तीनों में सबसे ज़्यादा गुस्सा इसी को ही आता है बस। और कोई सवाल? गालियाँ किसने किसको सिखाई? वैसे भाई सीख गए, ऐसे चलते फिरते कोई गाली बोल दी, वो दिमाग में आ गई, बैठी कानों में, वो सीख ली। वैसे कभी गाली ऐसे बोली नहीं कर रहा है, कभी भी दोस्तों के बीच बोल ली तो वो भाई चलता है, वो कोई बात नहीं। सबसे ज्यादा गालियाँ कौन देता है? वैसे तो सबसे ज़्यादा गालियाँ तू ही देता है, क्योंकि इन दोनों का लगभग तकिया कलाम वही है। हाँ, इनका शुरुआत होती है गालियों से दिन की, और अंत भी दिन का वही से होता है, गालियों के साथ ही। ज़्यादातर गालियाँ तो हम घर से दूर रहते हैं, इस कारण हमारे मुंह से आ जाती है, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम दोस्तों के साथ ही रहते हैं। तो इस वजह से उनको यूँ बोलने में कि कुछ भी निकल जाता है मुंह से। अगर हम ज़्यादातर घर वालों के साथ रहे तो ये गालियाँ हमसे नहीं हो सकती, और ज़्यादातर दोस्तों के साथ रहने से एक दूसरे को कुछ बोल जाते तो हमें भी रहा नहीं जाता, हम भी कुछ बोल जाते हैं। और ऐसे करके गालियाँ पे रोज़ वो आदत पड़ जाती है बोलने की कि उसको कैसे बोलना है कैसे नहीं बोलना है। तो गालियाँ इस तरह सीखी जाती है। और ज़्यादातर अगर कोई सीखा हुआ है तो वो यही है, अगर किसी को अगर सीखनी है तो भी आगे सीख सकता है इससे। अच्छा, रायसन का एक सवाल है कि आप तीनों के लिए सवाल तो कुछ नहीं है, लेकिन आप तीनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। धन्यवाद रायचंद। हाँ, रायसन को भी धन्यवाद कहना चाहते हैं। रायसन सामरानी। अच्छा, रायचंद छामरानी। मैंने सोचा रायसन को पहचाना भी नहीं। पहली बात तो ये जो भी रायसन है मैं इनको जानता नहीं, मैं भी सामरानी का ही हूँ, तो माफ करना भाई रायसन, मैं आपको नहीं जानता, पर धन्यवाद आपने हमारी जोड़ी को सराहा। भाई मैं भी नहीं जानता हूँ रायसन छामरानी वाले को, कौन नहीं, ये जानते हैं, इनकी तो संबंध दोस्त वगैरह हो तो अगर ये जानते, वरना हम नहीं जानते। हमारी रायसन कभी मुलाकात नहीं हुई। रायसन चौधरी का एक सवाल है, नरपत दिख नहीं रहा, क्या करूं? ब्राइटनेस बढ़ाऊं या नरपत को बढ़ाऊं? वो भाई तेरे हिसाब से तू बढ़ा ले, ब्राइटनेस बढ़ाएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो मत देख, हमें कोई जरूरी नहीं है देखने के लिए। तेरे वो सनग्लासेस आ रखे हैं। हाँ, और आपके जो वैसे भी नंबर तो आए हुए हैं, या आपने सच में उतार कर रख दिए होंगे कहीं, तो आपको कोई नहीं दिख रहा होगा, और आप बोल रहे नहीं दिख रहा है। जो भी रायसन कह रहे हैं, ये सब मजाक में कह रहे हैं, तो दिल पे मत लाना तू। वो रायसन तू भी दिल पे मत लाना, मैं भी ऐसे मजाक कर रहा हूँ भाई। और लेना हो तो ले भी लेना। ऐसी कोई बात नहीं। सबसे ज्यादा पढ़ाई में कौन होशियार था? ठीक थे, बराबर थे तीनों, लगभग तो बराबर ही थे, ऐसा कुछ खास लेवल तो तीनों का एक ही है। हाँ। अगर थोड़ा देखा जाए तो कमलेश का भी ठीक है। और सबसे बड़ी बात, 12वीं में जितने मेरे बने थे उतने नरपत के बने थे। 1% का हम भी दोनों फर्क के नहीं। पॉइंट का भी फर्क नहीं है, मतलब इतनी इससे हमारी आप यारी है दोनों की। सोच सकते हैं कि दोनों नकल एक साथ की होगी। मेरी कमरे में बैठकर। क्या आप तीनों जाति में भेदभाव करते हो? नहीं, मैं तो भाई नहीं करता, अभी तो नहीं किया।
मेरे साथ तो कभी इन्होंने भेदभाव नहीं किया। हाँ। मैं भील हूँ, ये दोनों राजपुरोहित हैं। आज दिन तक ऐसी कोई बात नहीं की इन्होंने जिससे मुझे बुरा लगा हो या मेरे समाज को बुरा लगा हो, ऐसी कोई बात नहीं है। कमलेश, कभी आपने नरपत से झगड़ा किया है किसी बात पर? नहीं, मेरे को तो अभी तक याद नहीं आ रहा है कभी मैं नरपत को फर्स्ट क्लास से लेकर 12th तक में झगड़ा किया हूँ, कभी नहीं किया मैंने। आपने? नहीं, अभी तक हमारे और कमलेश के बीच में ऐसी कोई बात नहीं हुआ ही नहीं कभी, ना कभी हुई गाली गलौज। हम दोनों इतने क्लोज रहते थे, हर टाइम स्कूल में साथ जाना, साथ आना, साथ खेलना। हम 12वीं में गए, इतने बड़े बड़े हो गए थे, फिर भी सतोलिया खेलते थे। इतनी हमारी यारी थी दोनों की। इनके साथ कभी कभी हो जाती थी क्योंकि ये कक्षा का मॉनिटर था, कभी जवाब नहीं देता मॉनिटर के बनते नहीं हमसे। था, ये पावर दिखाता था तो भी हो जाता था कभी कभी हमारे। ज्यादा मुठभेड़ नहीं होती थी, ठीक है। कितनी खतरनाक हिंदी का प्रयोग किया नरपत राणा, देखो मुठभेड़। अच्छा, सबसे ज्यादा इंग्लिश किसकी अच्छी है? ठीक है, तो मेरे को लगता है इन दोनों की सिमिलरिटी अच्छी है मेरी। मैं लगभग 3 साल तक जयपुर थोड़ी ठीक नहीं, हो गई होगी इनसे। ऐसी कोई बात नहीं है। नरपत की भी ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं। मैंने फर्स्ट ईयर में मेरे अंग्रेजी लिटरेचर है, तो ऐसी कोई बात नहीं ये देखो इनकी अंग्रेजी निकल भी रही है, देखो अभी इनकी। है। जैसे अंग्रेजी साहित्य है मेरे फर्स्ट ईयर में, फिर मैंने फिर छोड़ दी। उसे छोड़ दी। अब आप समझ लो उन्होंने क्यों छोड़ी, कारण क्या था? फिर उन्होंने शुद्ध हिंदी पकड़ी इन्होंने। कारण तो कोई नहीं था, फिर मैंने सोचा फेल हो गया था। भाई कि तो यारों को नहीं आती बैग में क्यों पगला। नहीं, फिर मैं अंग्रेजी यहाँ बोलने लग जाऊंगा तो यहाँ लोग कहेंगे ये देखो, ये ऐसे बोल बड़ा आदमी बन गया, समझ देखो। नहीं आ रहा, बड़ा आदमी हो गया ये, इनको तो आती नहीं फिर, तो फिर अंग्रेजी बोल के क्या फायदा उनकी वैसे। जाती नहीं। और हमारे यहाँ ये लोकल एरिया है तो यहाँ तो हिंदी ज्यादा चलती है, तो हिंदी भी लगभग शायद हम तो अपनी खुद की भाषा बोलते हैं। 40% हिंदी यहाँ चलती है, बाकी तो 60% तो मारवाड़ी यूज करते हैं लोग। तो फिर अंग्रेजी सीखने का ये फायदा नहीं था, इसलिए मैंने अंग्रेजी को छोड़ दिया। फिर वापस जो सब्जेक्ट थी जब उन्होंने जो छोड़ा तब से अंग्रेजी इनको आई नहीं रही वापस, तो चली गई इनकी अंग्रेजी। अब ऐसी कोई बात नहीं है, तो भी कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। ट्राई कर रहे हैं, सीख रहे हैं, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। सीख जाएंगे। आप दोनों शुरुआत से पहले पढ़ते थे, मैं आपके साथ आया फिर। हाँ, बीच में आए शायद। हाँ, बीच में 1 साल आप पढ़ लिए थे, फिर मैं आया, हाँ, या 2 साल? 2 साल हो गए थे, आप 10th क्लास में आए थे। फिर मैं आया। 2 साल हम पहले पढ़े हुए हैं, फिर बाद में आए। और इसका मतलब मैं तो पहले तो सुधरा हुआ था। नहीं, वो आपसे किसे मिलने के पता बाद- बचपन में कौन सुधरा हुआ कौन खराब है। बचपन में तो मैं गालियाँ नहीं देता था। बचपन में कौन देता है गाली, कई बच्चे यहाँ खेल रहे होंगे कहीं पास पास, तो कभी देते ही नहीं गाली बचपन में। सिखाया था आपने? हम 10th तक पढ़े तब तक हमें भी पता नहीं था गाली कैसे हाँ। होती है। ये आगे वैसे हमारे बोलते साथ और हर कोई छोटी सी बात में बोल ये जाता आया है था कुछ लोग। ये आया था अपने गुजरात साइड से, अपने अरे इंग्लिश आया मीडियम में तब पूरा। भाई साहब की इतनी एंट्री गजब थी। ये आया यहाँ इंग्लिश में ABCD बोल रहा हाँ, था, हमें पता ही नहीं। इंग्लिश भाई ABCD यहाँ किसी को नहीं आ रही हाँ, हमें पता ही नहीं ABCD क्या थी। होती है। मीनिंग्स वगैरह इतनी तो बुक्स लेके आए थे इंग्लिश की। हाँ। हमने तो पहली बार सोचा कोई फिर बंदा। इसमें बुक्स लाई थी, फिर वो पढ़ी नहीं वापस उसमें, तो हमारे साथ आ गया था। फिर हमारे चक्कर में ये पड़ गया और ये सब भूल गया, गुजराती वगैरह सब। तो हमारे साथ रह रहा है यहाँ। अब तमिलनाडु गया तो तमिल आ रही है इसको, तो आप एक तमिल में थोड़ी सी बात प्रस्तुत करिए। तमिल में क्या बोलूं? इनको नहीं, फिर भी बोलिए क्या, इनको आती नहीं है अभी तक, थोड़ी सीख रहे हैं ये खुद भी। नहीं आती है, तमिल तो पूरी आती है, लेकिन अब तमिल में क्या बोलूं, हाँ, समझ में तो आएगा नहीं। क्योंकि इनके सब फॉलोअर सब हिंदी वाले अंग्रेजी वाले वही होंगे। हमारे तो ऊपर से निकल जाएगी, कोई मतलब नहीं। क्या हम तीनों में से कभी किसने नशा किया है? नहीं, नहीं, मैंने तो अभी आज तक तक नहीं। मैंने तो कोई नशा नहीं किया है। मैंने भी दोनों में से आने किसी वाले को नहीं टाइम देखा। में भी शायद ही करूंगा। शायद मतलब शायद मतलब उनके विचार है अभी मन में, हाँ, ये शायद कर सकते हैं मतलब नशा। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है। उनके मुंह से शायद निकला है, मतलब कुछ चांस है इनके, पर ये मेरे हिसाब से तो नहीं करेंगे नशा ये। जब तक इनके साथ हूँ ऐसी कोई बात नहीं, और ऐसा कोई नशा मैं नहीं करूँगा जिससे इन दोनों को उसको है थोड़ा चाय का नशा है, किसको? चाय और मिल्क का नशा, मतलब मैं घर पे या नहीं। कमलेश के लिए एक सवाल है, आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो आपकी बैग में ए नाम का लॉकेट था, क्या वो आज भी है? नहीं, वो लॉकेट अभी घर पे पड़ा होगा शायद, तो ए से स्टार्ट होता है, मेरी मम्मी का नाम अनीता है, लॉकेट हो सकता है बैग में, अभी तो नहीं होगा। पर अवेरा काफी दिनों तक इन्होंने पास में रखा है। अगर आपको ये सब समझ में नहीं आया अवेरा वगैरह, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये हम हमारे इसकी हिंदी कर सकते हैं। हमारी लोकल भाषा है, ये मारवाड़ी है। तो अगर किसी को समझ नहीं आया तो जरूर कमेंट करिए।
और आपका स्कूल का सफर कैसा रहा? पूरा ठीक ही था। फर्स्ट क्लास में यहाँ आ गए थे, जहाँ अभी बैठे हैं, जहाँ हमारा इंटरव्यू हो रहा है अभी, चेतन कुमार जी कर रहे हैं अभी। वहीं से हमने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी स्कूल की। फर्स्ट क्लास से 5th तक तो यहीं पढ़े, फिर बाद में गांव के स्कूल में चले गए थे और लगभग 5th तक जोड़ी ये साथ में रही थी। जब मैं गांव गया अपने गांव वाले स्कूल में, तभी जोड़ी लगभग 3 साल के लिए छूट गई थी, 5वीं से 8वीं तक। वापस मैंने 8th करके 9th में वापस अपने दातिया स्कूल में आया था। तब वहाँ पे इन दोनों से मुखाबिर हुआ मैं, वहाँ पे इन दोनों से मिला मैं, और लोगों को लगा भाई बंदे अभी भी वही जो थे मेरे 5th वाले वही बंदे हैं, इसलिए उनसे वापस जो जोड़ी जम गई। और फिर 9 से 12 तक दोनों साथ में थे जर्नी में। आपकी कैसी रही? हमारी भी स्कूल लाइफ 1 से 5 तक तो मैंने भी यही की है, और बाद में मैं भी गांव के स्कूल में चला गया था। तो उस टाइम से हम तीनों काफ़ी अलग रहे। ये सरकारी स्कूल पढ़ रहा था, मैं प्राइवेट में था। मैंने 6 से 8 तक प्राइवेट स्कूल पढ़ा मैं। फिर 9वीं में मैं चेतन के साथ आया, फिर 1 साल हम साथ में पढ़े। फिर 10th में कमलेश, चेतन और मैं वापस तीनों एक साथ हो गए। सबसे ज्यादा गालियां घर में किसको पड़ती है? वैसे देखे जाए तो सबको बराबर ही पड़ती है। हमें भी बहुत पापा लोग पड़ती बड़े है। रूड ही होते हैं ऐसे पुराने टाइम के। बनकर बात देख रहे हो तो सुनो। हाँ, माफ करें मेरे को पर मुंह से निकल गई। लेकिन मुझे तो शायद कम ही पड़ती है, सबसे कम गालियां मुझे पड़ती बड़े पापा के प्यारे हैं चेतन कुमार जी। हमें तो बहुत ये पड़ती है स्टार्ट से पापा से। बाहर रहे इनके पापा, इसलिए इतनी उनको कहते नहीं गाली वगैरह। हम तो इनके नजरों में रहे, जहाँ मिले वही टेप दिए हमको। पापा के प्रति इनका प्यार भी काफी ज्यादा है। ज्यादा ही हमारा भी है, पर वैसे वो गाली मुखाबिर नहीं करता उनके सामने कभी। और तो इस सवाल मैं पूछ रहा हूँ चेतन कुमार जी से, भाई 12th की, फिर उन्होंने एक बार मुझसे बात की थी 12th के बाद, भाई मैं और तो दोनों आयुष की तैयारी करेंगे। फिर उन्होंने क्या मन बनाया कि वो तमिलनाडु चले गए? अभी इनका उत्तर देंगे चेतन कुमार जी। वो थोड़ी फाइनेंशियल स्टेटस थोड़ी डगमगा गई इस वजह से, और शायद अब जो भी होता है अच्छा होता है, तो ये चल रहा है, कोई बात नहीं इसमें। वो ज़्यादा ऐसा विषय कुछ है नहीं याद करने लायक। तो एक और सवाल है कि आप भाई बाहर गए तो आपने मतलब ऐसे क्या सीखा भाई अच्छी चीजें बाहर की? बहुत कुछ सीखा है। या आप तमिलनाडु गए तो वहाँ जैसे क्या चीज़ जो आप यहाँ अपने गांव में लागू करना चाहेंगे? बहुत कुछ तमिलनाडु के हिसाब से तो बहुत कुछ सीखने लायक है। वहाँ के लोग काफ़ी हम्बल होते हैं। जैसे कि अगर किसी से मदद मांग रहे हैं हम, तो वो हमारी ऐसे मदद करेंगे जैसे कुछ एहसान ना कर रहे हो, हमारे घर के इंसान हो, ऐसे ही मदद करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ के लोगों से मदद मांगे तो सीधा गाली बोल देंगे, ऐसा कुछ, या मदद ही नहीं करेंगे। वहाँ के लोगों के मुंह से मैंने आज तक कोई गाली नहीं सुनी, ना कोई कस्टमर ऐसा था जिसने आज तक कोई ऐसी कुछ कहा सुनी कहीं। वो वहाँ के लोगों से सीखने के लिए काफ़ी कुछ है, और वहाँ की प्रकृति से सीखने के लिए काफ़ी कुछ है। वहाँ पे हम देखेंगे तो लोग पेड़ पौधों इनकी अधिक पूजा करते हैं, और देवी देवताओं को भी फूल चढ़ाते हैं, न कि कोई ऐसा खाने का पदार्थ नहीं चढ़ाते वो। मतलब आपने तमिलनाडु के वहाँ एरिया वगैरह वहाँ से लोगों से बहुत कुछ सीखा। तो नरपत कुमार भी लगभग 12th के बाद जोधपुर चले गए थे, तो ये भी बाहर गए तो उनमें भी काफ़ी सुधार आया। और हमें भी अपनी भाषा में, तो यहाँ पे 12th के समय में जो भाषा थी, थोड़ा से कैसे बात करनी वो हमें समझ नहीं आता था। पर अब जो बाहर गए हम, तो हमारी जो भाषा में सुधार आया, बड़ों से बात करने का लहजा सुधरा है हमारा। इसलिए तो मेरी तो राय एक और भी है कि भाई अपन को 12th के बाद 2-3 साल के लिए बाहर जाना चाहिए, घर वालों से दूर। बाहर के समाज से मुखाबिर होते हैं, वहाँ समझते हैं भाई समाज के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ पर कैसे बात करते हैं। इसलिए एक बार तो 2-3 साल के लिए बाहर जाना चाहिए। हाँ, और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि हम जब बाहर की दुनिया जब तक नहीं देखेंगे तब तक हमें खुद का समझ में नहीं आएगा कि हमें लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। और जब हम लोगों से मिलते हैं तब पता चलता है कि दुनिया ऐसी है। जब पढ़ाई के नज़रिए से देखें तो दुनिया बहुत अलग नजर आती है, लेकिन अगर व्यक्तिगत तरीके से देखें तो दुनिया काफ़ी अलग है। तो अभी इस वीडियो की हम समाप्ति करते हैं, और ये जिन्होंने इस वीडियो को बनाने के लिए हमें प्रेरित किया, ये चेतन कुमार जी हैं। तो इनके वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें इनके लिए, इनके अच्छे जीवन के लिए। और अभी शाम का इनको टाइम एक हो अच्छा गया है, यूट्यूबर बनना है, तो आप सभी लोग इन्हें हमें भी- अच्छा यूट्यूबर बनने के लिए प्रोत्साहित करें। और हमें अभी भी नरपत पद के को- लिए जाना है, सरपंच पद के लिए हाँ, अभी। दूध बनाने जाना है उनको नरपत दूध को। बनवाने के लिए दूध हम जाना है। बनाते हैं, सरपंच है यार, दूध का बनाते हैं हम, बात कर रहे हैं हम।